हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन एवं वंदन है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, नेट डाइट झांसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रबंधन एवं प्रशासन विषय से आपदा प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया, जिसमें वर्तमान समय में चल रहे कोरोना संकट के बारे में भी चर्चा किया। और हम लोग ने ये चर्चा किया कि किसी भी प्रबंधन या किसी भी आपदा को कैसे दूर करें और उसका प्रबंधन कैसे करें। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रमुख विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रबंधन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभिलेख या सूचनाओं का प्रबंधन का अर्थ क्या है। प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक विद्यार्थी का ठीक एवं पूर्ण विवरण तैयार करे, जिससे समय समय पर अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में अभिभावकों को इससे अवगत कराया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का पूर्ण विवरण रखना आवश्यक होता है। जब से विद्यार्थी प्रवेश करता है और जब तक विद्यार्थी विद्यालय में रहता है, तब तक पूर्ण विवरण जो है विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे कि समय समय पर अभिभावक शिक्षक संघ की मीटिंग में जब बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें अभिभावकों को इससे अवगत कराया जा सके, जिससे अभिभावक अपने बच्चे की स्थिति को जान सकें। विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी अपने विभाग को भेजने के लिए भी अभिलेखों का प्रबंधन आवश्यक होता है। इससे हमें शैक्षिक प्रगति एवं किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही साथ विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी प्रत्येक विभाग को अपने विभागों को भेजना होता है, और उसके लिए अभिलेखों का प्रबंधन आवश्यक होता है। और अभिलेखों के प्रबंधन से ही विद्यालय की शैक्षिक स्थिति और किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को आंकने की में सहायता। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन कैसे करें। तो विद्यालय में सभी प्रकार की सूचनाओं एवं अभिलेखों के रखरखाव का प्रबंधन का दायित्व प्रधानाध्यापक पर होता है, परंतु वह सभी अभिलेखों का प्रबंधन स्वयं नहीं कर सकता। अभिलेखों के रखरखाव के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सभी अभिलेखों की सूची तैयार करें, जिससे वह ज्ञात हो कि विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख रखे गए हैं। प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि वह सभी अभिलेखों की एक सूची तैयार करे, जिससे कि यह ज्ञात हो जाए, इससे पता चले कि विद्यालय में कौन कौन से अभिलेख हैं, कितने प्रकार के अभिलेख हैं। सबसे पहली बात है कि दूसरी बात यह है कि प्रत्येक रजिस्टर के आवरण पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। विद्यालय का नाम होना चाहिए, रजिस्टर का नाम, जैसे रजिस्टर का नाम में छात्र उपस्थिति पंजिका, अभिभावक उपस्थिति पंजिका या बुक, तमाम तरह के जो रजिस्टर हैं उनका नाम होना चाहिए। रजिस्टर की क्रम संख्या होनी चाहिए, पृष्ठ संख्या शुरू से के पृष्ठ से लेकर अंत तक। इस प्रकार हम रजिस्टर के पूर्ण विवरण को रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे ही पेज संख्या के हिसाब से लिख देना चाहिए कि किस पृष्ठ पे कौन सी बातें शामिल की गई हैं। अगला, प्रविष्टियों में काट छाट या उसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि काटने की आवश्यकता महसूस हो तो वहाँ अपने हस्ताक्षर अवश्य करना चाहिए। सभी प्रविष्टियाँ स्याही से भरें। अगला, रजिस्टर में बनाए गए सभी कॉलम भरे होना चाहिए, कोई भी रिक्त कॉलम नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी खाली कॉलम न छोड़ें। होता क्या है कि क्लास टीचर बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं और वो अनुपस्थित बच्चों का ऑप्शन न लगा के छोड़ देते हैं और मंथ के लास्ट में उसको फिल करते हैं, जिससे कि प्रबंधन अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए उसको तुरंत ही भरें। सभी अभिलेख शुद्ध, वैध एवं विश्वसनीय तथा पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी अभिलेख हैं वो
हर जगह वही कंडीशन होनी चाहिए। जैसे क्लास टीचर यदि का रजिस्टर में बच्चों की उपस्थिति 25 है तो प्रिंसिपल के पास भी उसकी रजिस्टर उपस्थिति बच्चों की 25 ही होनी चाहिए उस दिन की। तो इस हिसाब से उसकी वैधता विश्वसनीयता बनी रहेगी। सभी अभिलेख कार्यालय की तालाबंदी में या कमरे में रखे जाने। अब विद्यालय अभिलेख के प्रकार की बात करते हैं। विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास होता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही हम विद्यालय के इतिहास को जानते हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या है या विद्यालय कैसा था, आज कैसा है। विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य विद्यालय की सभी सूचनाओं एवं तथ्यों की फाइलों तथा रजिस्टरों को रखने से। इन अभिलेखों में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से होने वाले पत्राचार की प्रतिलिपियां, मूल पत्र या रसीद आदि भी शामिल हैं। इन अभिलेखों को विद्यालय में स्थायी रूप से रखा जाता है। प्रत्येक संस्था कुछ नियमों के आधार पर चलाई जाती है। संस्था के कुशलपूर्वक संचालन के लिए आवश्यक है कि नियमों का पालन किया जाए। नियमों के पालन के लिए ही अभिलेख रखे जाते हैं। इन पत्रों अध्यापकों, प्रधानाचार्य, अभिभावकों, प्रबंध समिति, शिक्षा विभाग, शैक्षिक योजना बनाने के लिए इन अभिलेखों का महत्व है। महत्वपूर्ण विद्यालय अभिलेख। सबसे पहला अभिलेख देख रहे हैं कि अध्यापक उपस्थिति पंजिका, जिसमें अध्यापक अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। छात्र उपस्थिति पंजिका, छात्र की जिसमें उपस्थिति दर्ज होती है। पत्र व्यवहार पंजिका, इसके अंतर्गत निम्नलिखित पंजिकाएं शामिल होती हैं, इसका आगे हम देखते हैं। शिक्षा विभाग के परिपत्रक, करिकुलर एवं आदेशों का रजिस्टर। शिक्षा विभाग के जो भी आदेश हैं, परिपत्रक हैं, उनका एक रजिस्टर होता है, उनकी एक फाइल होती है। अध्यापकों के अवकाश का रजिस्टर होता है। अध्यापक अवकाश लेते हैं तो उनका एक रजिस्टर होता है कि कब कौन सा अध्यापक अवकाश पे था। बाहर से आने वाले एवं बाहर जाने वाले पत्रों के रजिस्टर, जो पत्र भेजे जाते हैं या जो पत्र बाहर से विद्यालय को वाले आते हैं, उनका एक रजिस्टर होता है कि कब कौन सा पत्र भेजा गया और कौन सा पत्र आया। चपरासी पुस्तिका, चपरासियों के लिए भी एक पुस्तिका होती है जिसमें उनका पूरा विवरण होता है। एसएमसी आय व्यय पंजिका, इसमें जो है विद्यालय के आय व्यय की पंजिका होती है। ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा की निधि से जो भी विद्यालय को धन प्राप्त होता है या व्यय विद्यालय करता है, उसकी पंजिका होती है। ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कब कब हुई, इसकी पंजिका होती है, इसकी पुस्तिका होती है। मातृ शिक्षक संघ पंजिका, यानी कि मदर टीचर एसोसिएशन पंजिका, इसमें भी माता शिक्षक संघ की बैठकें होती रहती हैं अक्सर, तो उसमें इसका उल्लेख किया जाता है। आदेश पंजिका, अनुश्रवण या निरीक्षण पंजिका, कोई अधिकारी बाहर से आता है यदि विद्यालय में विद्यालय को चेक करने के लिए, तो उसकी पंजिका होती है, कब आया कब गया। शिक्षक डायरी, शिक्षक की डायरी भी होती है जिसमें शिक्षक किस विषय को पढ़ा रहा है और कितना कोर्स पूरा हुआ है, इसमें डिटेल्स उसके बारे में दिया रहता है। बुक बैंक पंजिका, यानी पासबुक, सबका पासबुक की एक पंजिका होती है। एमडीएम वितरण पंजिका, एमडीएम मतलब मिड डे मील, मिड डे मील वितरण पंजिका होती है कि कितने बच्चों को रोज मिड डे मील दिया जाता है, कितने बच्चों को, कितने बच्चे वंचित होते हैं, इनका विवरण पूरा रहता है। कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका, इसमें जो है खाद्य संबंधित विभिन्न सामग्रियों। अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका, यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पंजिका, इसमें क्या होता है कि जो मीटिंग होती है अभिभावक शिक्षक संघ की, उसका उल्लेख होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका, यानी टीएलएम पंजिका, टीएलएम कितने हैं विद्यालय में, कौन कौन से टीएलएम हैं, इनका उल्लेख इस पंजिका में होता है। स्टॉक पंजिका, कौन कौन सी चीज़ें स्टॉक में हैं, टेबल कितने हैं, कुर्सी कितने हैं, तमाम चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें कितने हैं विद्यालय में, इसकी जो है विवरण, पूर्ण विवरण जो इस पंजिका में होता है। निःशुल्क वितरण, पुस्तक वितरण पंजिका, इसमें बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं, उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, इसमें बच्चों को गणवेश प्रदान किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, उनका जो है विवरण स्पष्ट रूप से होता है। बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका, इसमें बाल गणना के बारे में या परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है, उसकी पंजिका होती है। कोटेशन रख रखाव पंजिका, इसमें विभिन्न वस्तुओं का
खरीदी जाती हैं तो उनका कोटेशन होता है। कोटेशन को के लिए एक पुस्तिका होती है जिसमें कोटेशन रख रखाव पंजिका के नाम से जानी जाती है। बालकों के जन्म दिवस की पंजिका, प्रत्येक बच्चे के जन्म दिवस का डिटेल्स होता है जिससे बच्चों की उम्र का पता चलता है। टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, विद्यालय में तमाम तरह के टेंडर निकाले जाते हैं जिनके लिए टेंडर प्रक्रिया होती है, उससे संबंधित एक पंजिका बनाई जाती है विद्यालय में। उसमें टेंडर संबंधी प्रक्रिया संबंधी चीज़ों का उल्लेख होता है विद्यालय में। इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, अक्सर विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण होते रहते हैं। कौन सा स्वास्थ्य परीक्षण कब हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, इसकी डिटेल्स जो है इस पंजिका में उल्लेख किया जाता है। आवागमन पंजिका, इसमें जो है कोई अधिकारी कब आया विद्यालय में, कब क्या किया, कब गया, उसका जो है डिटेल्स इस आवागमन पंजिका में उल्लेख होता है। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, इस पंजिका में छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वितरित की जाती रूप से उल्लेख होता है। अब विद्यालय अभिलेखों के प्रकारों को हम 5 भागों में बांटते हुए इस प्रकार भी उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे सामान्य अभिलेख पहला है, इसमें जो है सामान्य अभिलेख में लॉग बुक, अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, मातृ शिक्षक संघ, एमटीए, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका। दूसरा है अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनंदिनी, मध्याह्न भोजन पंजिका। तीसरा है विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसको टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, विद्यालय प्रवेश अभिलेख, प्रगति अभिलेख, पुस्तक वितरण संबंधी अभिलेख, गणवेश वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, अग्रिम प्रवेश पंजिका एवं बाल सरकार पंजिका। अगला है उपकरण संबंधी अभिलेख। उपकरण संबंधी अभिलेखों में अप्रयोज्य स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामान स्टॉक एवं जारी करने की पंजिका। नेक्स्ट एंड लास्ट है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में दैनिक रोकड़ बही, डेली कैश बुक और खाता बही अभिलेखों को हम डिवाइड करके देख सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि सारांशतः यह कहना उचित होगा कि विद्यालय की सूचनाओं एवं अभिलेखों का विद्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अत्यंत उपयोगी साधन होते हैं, अतः इनका प्रबंधन अत्यंत उपयोगी एवं कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से आप लोगों को सूचनाओं का प्रबंधन एवं प्रशासन टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।